हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि 2025 में हम सफला एकादशी व्रत हम कब करेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, महत्व। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम एकादशी का। तो सफला एकादशी जो है कि अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर माह में 2 और वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं। और सफला एकादशी तो नाम से ही बहुत उत्तम समझ में आ रहा है कि सफला एकादशी के हर कार्य में जो है कि सफलता प्राप्त करने का वो है। किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो जो है कि उसमें सफलता प्राप्त होती है। और एकादशी जो है कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत करने से मनुष्य को हजारों तप के बराबर जो है कि यह फल जो है कि प्राप्त होता है। जितना कि हमें हजारों वर्ष जो है कि तपस्या के बराबर जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल जो है कि हमें सफला एकादशी का व्रत करने से जो है कि प्राप्त होता है। और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के अपने जीवन में कोई भी बाधा पड़ रही है, किसी भी क्षेत्र में बाधा पड़ रही है, तो उसमें जो है कि इससे सफलता प्राप्त होता है। और सफला एकादशी जो है कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो है कि सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। और जो है कि यह जो है कि बहुत ही इसे व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो है कि सारे पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। और व्रत आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहे फलहारी व्रत करिए या निराजली व्रत करिए। और जो है कि दोनों ही भगवान विष्णु को जो है कि समर्पित होता है। दोनों ही तरह से जो है कि हम भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। और एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल के भोग में अवश्य चढ़ाना चाहिए, पीले फूल चढ़ाना चाहिए, जो कि भगवान विष्णु को जो है कि बहुत प्रसन्न है। वह उन्हें बहुत बिना उसके वह जो है कि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, कब शुरू हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार पौष माह की पहली एकादशी जो है 15 दिसंबर को पड़ेगी और ये एकादशी कृष्ण पक्ष की होगी। एकादशी की शुरुआत हो रही है 14 दिसंबर रात 8:46 पर और वही एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 दिसंबर को रात 10:09 पर। तो हिंदू धर्म में हम उदया तिथि को बहुत मानते हैं। तो उदया तिथि को मानते हुए हमें 15 दिसंबर को हम एकादशी व्रत करेंगे। और एकादशी व्रत पारण, सफला एकादशी का व्रत का पारण हम जो है कि 16 दिसंबर को करेंगे और दिन पड़ेगा मंगलवार। और इस व्रत का पारण जो है सुबह 7:07 से लेकर सुबह 11 के बीच में किया जा सकता है। और अब जो है हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीला वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहने और अपने मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के प्रतिमा को स्थापित करें और गंगा जल से भगवान विष्णु का जो अभिषेक करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल और पंचामृत, तुलसी दल
इत्यादि जो है कि उन्हें अर्पित करें। भगवान विष्णु जो है कि बिना तुलसी दल का जो है कि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसका भगवान के मंत्रों का जाप करें और आरती करें, एकादशी का कथा पढ़ें और भगवान विष्णु को पंचामृत, केला, अन्य भोग जो है कि उन्हें लगाएं और श्रद्धा अनुसार गरीबों को जो है कि भोजन या अन्य वस्त्र जो है कि दान करें। चलिए अब हम देख लेते हैं एकादशी को हमें क्या करना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें जो है कि व्रत रख कर दिन भर शांत मन से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और हमें पूजा पाठ करना चाहिए। मंदिर में जो है कि घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उनके मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए और जो है कि एकादशी तिथि के एक दिन पहले से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक चीजों जैसे जो है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का जो है कि सेवन हमें नहीं करना चाहिए और जो है कि ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी सफला एकादशी की जानकारी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु आप जरूर लिखिएगा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो है कि हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हमें पूजा में की हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।